फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। यह कथा तब की है जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। जब उनका प्रयास असफल हो गया तो युद्ध भी आवश्यक हो गया। उस स्थिति में यह आवश्यक था कि वे पांडवों की शक्ति कितनी बढ़ा सकते थे उतनी बढ़ाएं। इसी कारण उन्होंने वापस लौटते समय कर्ण से मिलने का निश्चय किया। जब कर्ण ने देखा कि श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए हैं तो उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बिठाया और उन्हें गंगा तट पर ले गए। सात्यकी को रथ पर ही छोड़ दोनों एकांत में वार्तालाप हेतु चले गए। कर्ण अनिश्चित तथा श्री कृष्ण उससे क्या बात करना चाहते हैं। कुछ औपचारिक बातों के बाद श्री कृष्ण ने कर्ण ने कहा कि हे राधे, आज इस युद्ध को रोकने का मेरा अंतिम प्रयास भी असफल हो गया कि धर्म पांडवों के पक्ष में, अतः तुम जैसे महावीर के लिए यही उचित है कि तुम पांडवों का पक्ष रखो और कौरवों का पक्ष छोड़ दो। कर्ण, वास्तव में तुम भी पांडव हो क्योंकि तुम्हारी वास्तविक माता कुंती, अतः वे तुम्हारे धर्म है कि तुम अपने पुत्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण का ऐसा कहने पर उनके बीच एक अत्यंत सुंदर संवाद हुआ। हे माधव, आप किस पुत्र धर्म की बात कर रहे हैं? क्या देवी कुंती ने कभी मातृ धर्म का पालन किया? मेरी माता ने खेल खेल में मुझे सूर्यदेव से मांग लिया। क्या मेरा अपराध था? उनके उस खेल का परिणाम ये हुआ कि मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया गया क्योंकि उनकी दृष्टि में मैं अवैध था। इसमें क्या मेरा दोष था? मैं एक क्षत्रिय था किंतु सूत पुत्र का तमगा मेरे साथ जोड़ दिया गया। इसमें मेरा क्या दोष था? मैं एक राजकुमार था किंतु पूरा जीवन मैंने आवश्यक वस्तुओं के अभाव में एक दरिद्र के भांति बिताई किंतु कभी इसका पश्चाताप नहीं किया। मुझे किसी बड़े गुरु से शिक्षा नहीं मिली, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने मुझे सूत पुत्र होने के कारण अपने आश्रम में स्थान नहीं दिया। उसने मेरा दोष था? आपने आपको सिद्ध करने के लिए मुझे गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ क्योंकि उस समय तक मुझे अपने जन्म का ज्ञान नहीं था, किंतु फिर भी अकारण मुझे उनके शाप का भाजन बनना पड़ा। इसमें मेरा क्या अपराध था माधव? रण भूमि में मुझे केवल मेरी जाति के कारण अर्जुन से युद्ध करने से रोक दिया गया और पूरे हस्तिनापुर के समक्ष मुझे लज्जित किया गया। किस कारण? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे पूरे समाज के सामने सूतपुत्र कहकर लज्जित किया गया। क्या इस कुल में जन्म लेना या ना लेना मेरे वश में था? पांडवों ने हर समय हर स्थान पे बात बात पर मेरे जन्म और जाति का मजाक उड़ाया और मैं कुछ ना कह सका। और आज देख लो, मेरी माता द्वारा की गई भूल का यह परिणाम है कि मैं स्वयं अपने भाई के वध करने को प्रतिबद्ध हूँ। अब इन सबके अतिरिक्त मैं आपको अपने शोभ का और क्या कारण बताऊं? कर्ण, तुम सूतपुत्र कहलाए तो मैं भी यादव कुल में जन्मा। मेरी माता पिता को बिना कारण कारागार में डाल दिया गया जहां उन्होंने 21 वर्षों तक कष्ट भोगा। मेरे जन्म से पहले ही मेरे 7 भाइयों की हत्या कर दी गई। मेरा जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता को अलग होना पड़ा। जन्म लेते ही मुझे किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया। मैं जब चल भी नहीं पाता तब मेरे ऊपर अनेक प्राणघातक हमले हुए। राजकुमार तो मैं भी था किंतु मैंने अपना पूरा बचपन गौओं को चराकर उनका गोबर उठाकर कठिनाई से जिया। जिस आयु में बच्चे गुरु जाते उस समय मैंने कठिन परिश्रम करना सीखा। कोई शिक्षा ना, कोई गुरु ना, गुरुकुल। मेरा शत्रु कोई और नहीं, मेरे मामा ही थे। मैंने जिस स्त्री से प्रेम किया अपने कर्तव्य का वहन करने के लिए मुझे उसे भी त्यागना पड़ा। यही नहीं, बालक माता पिता को भी त्यागना पड़ा। 12 वर्ष की आयु में जब तक बालक अपने माँ बाप के गोद में खेलते मुझे स्वयं अपने हाथों को अपने मामा का वध करना पड़ा। मुझे विवाह करने के लिए कन्या हरण और युद्ध करना पड़ा। मुझे जरासंध के प्रकोप का भाजन पड़ना पड़ा। युवा होने के प्रथम वर्ष में मुझे गुरु सानिध्य ये अलग कि मैंने अपनी शिक्षा केवल 36 दिनों में पूर्ण कर ली। अकारण ही मुझ पर छली एवं चोर होने का आरोप लगा और आज ही देख लो, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी एक भयानक युद्ध लड़ना पड़ेगा और यही नहीं, इतिहास मुझे ही दोषी कहने वाला है।
श्री कृष्ण ने वरदान मांगने को कहा तो कर्ण ने 2 इच्छाएं व्रत की। अगले जन्म में वह श्री कृष्ण के राज में जन्म ले और उनका अंतिम संस्कार कोई कुंवारी भूमि या पवित्र भूमि में हो और कोई अधर्मी व्यक्ति ना कर सके। की मृत्यु के बाद कोई कुंवारी भूमि में श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।